हार्ट बनाने का पहला स्टेप ये है कि हमें एक टिल्टेड वी टाइप स्ट्रक्चर बनाना है। टिल्टेड मतलब मुड़ा हुआ होगा वो, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा होता है। हार्ट सेंटर में ही होता है। हार्ट की लोकेशन अगर पूछी जाए बॉडी में तो इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है ये देखो, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और ये क्यों, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट आपने ऐसे एक टिल्टेड वी बनाना है। उसके बाद ये जो वी है इसके ऊपर यहाँ पे आप 3 लाइंस बना लो, छोटी छोटी इक्विडिस्टेंट। ये देखो बनाई हुई है मैंने, ठीक है। नाउ इससे आपने क्या करना है, एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, इससे भी, और ऐसे कर दो। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, रफली मैंने एक टी टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और अब मुझे इससे भी लाइन एक्सटेंड करनी है, तो ये मैं कैसे करूंगी, पहले ठीक है, क्लियर। जहां पे आपको डाउट हो आप पॉज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये लाइंस इरेज करनी है। जो पिछला टी बनाया था उसकी लाइंस इरेज करनी है, सिर्फ उसके ऊपर कर्व्ड लाइन दिखेगी। मतलब मैंने क्या किया है, इस तरह से एक आर्टरी बनाने की ट्राई की है जो इसके पीछे से जाके फिर इसके आगे आ रही है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक ऐसे कर्व स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये जो हमने अभी तक जितना भी बनाया है हार्ट, इसको डबल वॉल करेंगे। मतलब जितनी भी अभी तक लाइंस बनाई हैं उन्हीं के पैरेलल और लाइंस बनाएंगे। सिर्फ यहीं तक करो। इस साइड से जो लाइंस बनाओगे, जो आपके राइट वाली है, ये थोड़ी लेफ्ट से थिक बनाएंगे। मतलब डिस्टेंस लाइंस में ज्यादा होगा क्योंकि ये थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, अभी जो हमने ये वेसल्स बनाई हैं, ब्लड वेसल्स, इनको भी हम डबल वॉल्ड करेंगे। हार्ट में आप जो भी बनाएंगे, जितनी भी हम आर्टरीज या वेन्स जो मेजर बॉडी की हैं वो दिखा रहे हैं, वो सब कैसी होती हैं, डबल वॉल्ड। इसको भी डबल वॉल्ड दिखाएंगे, इसको भी। यहां तक हो गया। नेक्स्ट व्हाट विल डू, इसे थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। इसे टेपरिंग साइन बना दो। यहाँ पे भी कैसे प्रोजेक्शन बनानी है। इरेजर तो एकदम हैंडी रखना है जब आप डायग्राम बना रहे हो। यहाँ से भी ऐसी प्रोजेक्शन बना दो। और ऐसे एंड कर दिया। इनको थोड़ा एक्सटेंड कर दो इसके लेवल तक। हो गया। अब यहाँ से आप ऐसे शेडेड से धागे टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाओ। ये कॉर्डेड टेंडने होते हैं, मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर।
हो गया यहाँ तक? नाउ वी हैव टू मेक द एट्रियम। हार्ट जो होता है हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, तो अभी हमने क्या किया है, हमने लोअर चैम्बर बनाया है हार्ट का। अब हम मुझे अपर चैम्बर्स बनाने हैं। अपर चैम्बर बनाने के लिए ऐसे एक लाइन लीजिए। अपर चैम्बर भी क्या है मेरा, डबल वॉल्ड। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, जो नीचे मैंने बनाया है उनकी वॉल्स थिक होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द एट्रियम। डबल वॉल कर दो, बट यहाँ पे लाइंस पास पास होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा एट्रियम बनाना है। यहाँ पे इसको क्या करो, इरेज करके ज्वाइन करो, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनफैक्ट जो हमने टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया उसको भी थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। सो दिस वी हैव मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। ठीक है। अभी हम इसको लेबल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नाउ इट इज फाइन। तो ये मेरा हार्ट बन गया है। ऐसा नहीं है कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट जो भी आप स्टेप्स फॉलो करो, जैसे भी बनाओ, बट आपका एंड रिजल्ट शुड बी सिमिलर टू व्हाट आई हैव मेड। सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए उसमें। और जो भी हम पार्ट्स लेबल करेंगे वो आपने जरूर लेबल करने, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब देखो, अगर हम अपने हैंड की बात करें तो दिस इज माई राइट हैंड जिसे मैं लिख रही हूँ, एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड। बट जब आप हार्ट लेबल करते हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि दिस इज यू। ठीक है, ये आपका हार्ट है। तो जब मैं अपने हार्ट की बात करूंगी तो मेरा जो राइट हैंड होता है वो क्या बन जाएगा, मेरे हार्ट का लेफ्ट साइड, एंड जो मेरा लेफ्ट साइड है वो बन जाएगा राइट साइड। सो हमारा ये जो होगा, दिस इज माई लेफ्ट साइड, जो एंड दिस इज द लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। दिस विल बी माई राइट वेंट्रिकल। ठीक है। नाउ coming to the upper chamber, this is my left atrium. Sorry. ATRIUM. And this is my right एट्रियम। क्लियर? चारों चैम्बर्स जो हार्ट के होते हैं वो हमने लेबल कर दिए। अब हम देखते हैं कि हार्ट में हो कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। वही मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ब्लड कैसे आ रहा है, एंड साथ साथ हम लेबल करेंगे। तो ब्लड बेसिकली जो आ रहा है वो आ रहा है हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ब्लू से शो कर रही हूँ यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर कर रहा है, इन द राइट एट्रियम। और ये हम देख रहे हैं 2 वेसल से एंटर कर रहा है। तो जो वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स। यानी कि ये अगर पूरी बॉडी से लेकर आ रही हैं ब्लड तो ये मेजर वेन्स होंगी हमारी बॉडी की। तो ये जो ऊपर वाली वेन होती है इसे हम कहते हैं
superior vena cava. Why it is called superior vena cava? Because it gets blood from the upper part of the body, इसलिए superior कहते हैं. And ये जो है इसे कहते हैं inferior vena cava. Why inferior vena cava? Because it gets blood from the lower part of the body. ठीक है. अब ये जो ब्लड हमारा एंटर कर गया है इन द राइट एट्रियम, ये जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर. ठीक है. राइट एट्रियम से ब्लड एंटर किया, गया कहाँ? राइट वेंट्रिकल में. यहाँ पे वेल्व्स लगी होती हैं, जो अभी हम लेबल नहीं कर रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है. राइट वेंट्रिकल में जाती हैं. जो वेल्व्स होती हैं वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड अवॉइड करती हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ब्लड चला जाए. एट्रियम से कहाँ जाना चाहिए? वेंट्रिकल में. तो ये जो वेल्व्स लगी हुई हैं साइड में, इसकी मदद से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और इन वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये जाएगा, ये जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल जो ब्रांच हो रही है ना. ये देखो दो पार्ट्स में बन रही है. मैंने कहा था टी टाइप स्ट्रक्चर. वो टी क्यों कहा था? बिकॉज इट इज ब्रांचिंग. तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी. ये जो ब्लड है ये जा रहा है हमारी लंग्स में. लंग्स कितने होते हैं? 2. दैट्स व्हाई दिस pulmonary artery is branching in 2 divisions. ठीक है. For the left lung, ये वाली जो डिविजन है ये लेफ्ट लंग में जाएगी, ये राइट में. आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लिख सकते हैं, एंड इसको राइट पल्मोनरी आर्टरी. देन यू वोंट इवन फॉरगेट कि ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में. ठीक है. तो ये सारा जितना भी मैंने अभी ब्लू में दिखाया है, दिस इज माई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज गोइंग टू द लंग्स. व्हाई इट इज गोइंग टू द लंग्स? बिकॉज लंग्स में ही तो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अगर मुझे ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है तो ब्लड को तो लंग्स में ही जाना पड़ेगा. तो अब हम ये जो वेसल्स हैं, इनके थ्रू जब हमारा ब्लड चला गया है लंग्स में, तो वहां पे क्या हो रहा है? उसकी ऑक्सीजनेशन हो जा रही है. तो ऑक्सीजनेशन जब हो रही है तो ये ब्लड वापस हार्ट में आएगा, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पंप हो सके. तो ये हार्ट में वापस आता है हियर इन द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. कहां वापस आता है? लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू दीज ब्लड वेसल्स. दीज आर द पल्मोनरी वेन. Pulmonary artery supplies blood from heart to the lungs, deoxygenated blood from the heart to the lungs, and pulmonary vein, it carries oxygenated blood from the lungs back to the heart. तो ये pulmonary vein से blood कहाँ पे आया है? हमारे लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. यहाँ पे भी वेल्व्स लगी हैं जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड अवॉइड करती हैं. फिर ये एंटर करेगा इस वेसल में, यानी कि ये हमारी बॉडी की मेजर कोई आर्टरी है, राइट. इनफैक्ट हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी. और इससे ब्लड किस में जाएगा? टू द बॉडी. और इस ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं? एओर्टा. तो आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको सारी जी बातें बता दी हैं, बट जो बेसिक एक चीज है कि ये जो डिविजन्स हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं वो थिक बनानी है एट्रियम की वॉल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल की राइट वेंट्रिकल से थिक बनानी है. बोला था स्टार्टिंग में. व्हाई? बिकॉज आप देखो, जो एट्रियम है वो उनका फंक्शन क्या है? दे आर रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द लंग्स, दे आर रिसीविंग ब्लड. बट जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दे आर पंपिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. तो वो पंप आउट कर रहे हैं, तो उनकी मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे तो क्या निकल रही है? एओर्टा. एओर्टा से तो पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है, ये तो टू द बॉडी जा रहा है, कंप्लीट बॉडी. तो क्या हो रहा है? एक्सेप्ट लंग्स, टू द कंप्लीट बॉडी ये जा रहा है. तो
इसको ज्यादा बड़े मसल्स, ज्यादा अच्छे मसल्स की जरूरत है, तो इसके मसल्स थिक होते हैं कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। और वैसे जनरली वेंट्रिकल्स के मसल्स आर थिकर टू ऑरिकल्स, कंपेयर टू ऑरिकल्स या फिर हम क्या कहते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। अब क्या होता है, हमने ये जो चैम्बर्स हैं हार्ट के, ये सेपरेटेड हैं। ये कैसे सेपरेटेड है? थ्रू दिस डिविजन। ये जो डिविजन है इसे हम क्या कहते हैं? septum. It is because of the septum that this blood does not intermixes. जो deoxygenated blood है, oxygenated blood है, वो mix नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे अभी तक? सो ये क्या था हमारा ह्यूमन हार्ट का सेक्शनल व्यू। सेक्शनल मतलब अगर काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। जो रेड एरोज हैं दे आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो मेरे ब्लू एरोज हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के केस में यू विल ऑलवेज रेफर टू एज ब्लड एज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, नॉट एज प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। प्योर एंड इम्प्योर ब्लड की बात जब हम करते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी किडनीज होती हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। किडनी करती है प्यूरिफिकेशन, हार्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड नहीं करता है। इट इज जस्ट पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो आप जरूरी नहीं है कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है फॉर मेकिंग द हार्ट। यू कैन फॉलो अदर स्टेप्स ऑल्सो, बट यू हैव टू लेबल ऑल दीज पार्ट्स। इन टोटल वी हैव लेबल्ड 10 पार्ट्स। देखो कितने 1 2 3 4 5, ये तो एक ही हो गया, 6 7 8 9 10 पार्ट्स आपके लेबल्ड होने चाहिए। इसमें आप अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख सकते हो कि पल्मोनरी वेन से ब्लड पल्मोनरी वेन कहां से ब्लड ला रही है? फ्रॉम लंग्स। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहां दे रही है? टू लेफ्ट लंग। राइट कहां दे रही है? टू राइट लंग। सुपीरियर वेना का ब्लड कहां से ला रही है? फ्रॉम अपर बॉडी। इंफीरियर वेना केवा ब्लड कहां से लाती है? फ्रॉम लोअर बॉडी। ठीक है, तो ये हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर जहां पे बना दिया है वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो लेट अस रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन। हार्ट में ब्लड कहां से एंटर करता है? थ्रू द पल्मोनरी वेन इन द लेफ्ट एट्रियम। जब ये ब्लड एंटर करता है तो लेफ्ट एट्रियम इट विल रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स कर जाता है वो, और रिलैक्स करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हार्ट में देखो एक साउंड आती है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, लब डब साउंड आती है। ठीक है, दिस वी कॉल इट एज हार्ट बीट। दिस इज दैट हार्ट बीट्स। तो वो हार्ट बीट क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमारे ये जो चेम्बर हैं एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स, ये एक फिक्स सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड सीक्वेंस होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जब हार्ट एट्रियम में एंटर करता है तो एट्रियम रिलैक्स कर जाता है, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल विल रिलैक्स। व्हेन इट विल रिलैक्स उसका एरिया बढ़ जाएगा तो ब्लड वेंट्रिकल में रिसीव होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एट्रियम में वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वेव्स हैं, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोकती हैं। तो ब्लड जाएगा इस आर्टरी में विच इज द एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, एंड ब्लड कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में। अब यही ब्लड जब है पूरी बॉडी में यूज हो रहा है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर उसके बाद ये क्या करेगा? वापस आएगा बॉडी में। वापस कहां से आ रहा है? थ्रू वेन्स। तो वेना केवा से ब्लड वापस आता है, कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। When the right atrium receives the blood, it will relax, then it will contract. When it contracts, the blood enters the right ventricle, and right ventricle से blood कहाँ जाएगा?
लंग्स में, बिकॉज दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैज बीन रिसीव फ्रॉम द बॉडी. सो उसको ऑक्सीजनेशन चाहिए अब, तो वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट में और राइट पल्मोनरी आर्टरी में, एंड देन इट गोज टू द लंग्स. सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम इज टेकिंग प्लेस. तो आप देखो कि यहाँ पे हार्ट जो है ट्वाइस इन्वॉल्व हो रहा है. मतलब आप ये देखो कि यहाँ पे हार्ट जो है उसमें 2 बार वो रिसीव कर रहा है ब्लड. ठीक है, 2 बार कर रहा है ना रिसीव. एक बार यहां से किया उसने रिसीव पल्मोनरी वेन से, और फिर उसने वेना केवा से भी रिसीव किया. तो 2 बार जब वो हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन जो होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है सिर्फ उन वर्टिब्रेट्स में जिनमें जो हार्ट होते हैं वो चेम्बर्ड होते हैं. चेम्बर्ड होकर हार्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन रहेगा. तो जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जी. और हाई एनर्जी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे. तो ये 4 चेम्बर्ड वाला जो हार्ट होता है ये स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इनमें पाया जाता है, जिनमें क्या होता है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर के साथ साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलते. और 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये कैरी आउट करता है डबल सर्कुलेशन. बट हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, जैसे एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स. दे आर कोल्ड ब्लडेड. वो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते. अगर बाहर ठंडा है तो बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा है, अगर बाहर गर्म है तो बॉडी टेम्परेचर भी गर्म है. तो इनका हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट. और फिशेस जो होती हैं उनका हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होती है. डबल सर्कुलेशन किसमें होती है, जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमंस और बर्ड्स में. क्लियर. एक इस फिगर के थ्रू भी हम ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, तो इस फिगर में क्या हो रहा है, देखो जो आपका ये लंग्स हैं, इससे ब्लड आया थ्रू पल्मोनरी वेन, और वो कहाँ एंटर किया है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पीछे से एओर्टा जा रही है, एओर्टा में गया, एओर्टा से पूरी बॉडी में गया. और ये जो आर्टरीज हैं ये फाइनली किन में डिवाइड होंगी, कैपिलरीज में. कैपिलरीज में क्यों, क्योंकि उनको हर एक बॉडी सेल में ब्लड देना है ना, एंड कैपिलरीज दे आर वेरी फाइन वॉल्ड. खैर कैपिलरीज के बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगी बाद में. कैपिलरीज से वो पूरी बॉडी के सेल्स में गया, फिर वो दोबारा से कैपिलरीज में क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डिलीवर किया, डीऑक्सीजनेटेड पिक किया. डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है, ऑक्सीजन कम है इस ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो बैक टू द हार्ट थ्रू द वेना केवास. और वेना केवास किस में एंटर किए करेंगे, राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहां से फिर से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में. तो देखो 2 सर्किट चल रहे हैं, एक पल्मोनरी सर्किट ऊपर चल रहा है ब्लड का फ्लो, और एक नीचे चल रहा है. दैट इज व्हाई द सिस्टम इज नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम, जो कहां प्रेजेंट होता है, इन वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स एंड बर्ड्स. लेकिन जो रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस होते हैं उनका हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, फिशेज का हार्ट इज 2 चेम्बर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट एंड इट्स रोल एंड फंक्शन इन सर्कुलेशन.